नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो गणेश चतुर्थी के विषय में है। कल यानी 22 अगस्त को गणपति की स्थापना भी की गई है। कल से ही इस 10 दिवसीय उत्सव का आरंभ हो चुका है, जो कि 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करते हैं। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक, विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि एवं बुद्धि का दाता भी माना गया है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों न गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इस विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। असल में यह एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश की भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और हमारी सभी बाधाओं को दूर भी करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी। अन्य देवी देवताओं की तरह गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने वाले होते हैं, वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं, तो वह उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया एक बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर काटकर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सर काटकर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित करते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के विषय में जानते हैं। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख
उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और धूप फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं, गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष को चतुर्थी में मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आती है। यह त्यौहार हिंदुओं द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं और 11वें दिन बड़ी धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। जब तक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना रहती है घर में, तब तक रोज उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और रोज धार्मिक मंत्र का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्त गणेश जी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो गणेश चतुर्थी के विषय में। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।